Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is flowchart। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्लोचार्ट होता क्या है। फ्लोचार्ट एक तरीका है हमारे कोड के फ्लो को समझने का। जैसे कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे होते हैं, जो फ्लो रहता है हमारा, उसको हम लोग एक पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर सुबह उठता है, वो अपने घर से स्टार्ट करता है, फिर वो बस स्टॉप जाता है, बस लेता है, फिर वो वापस स्कूल पहुंच जाता है, फिर जब छुट्टी होती है तो वो वापस से बस लेता है और फिर वापस से घर चला जाता है। तो यहाँ उसका फ्लो स्टार्ट होता है और ये उसका फ्लो एंड होता है। वैसे ही हमारे कोड का फ्लो होता है। जैसे कि जो बेसिक्स कोड होता है, जैसे कि एक मल्टीप्लिकेशन का कोड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो कि आपको आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ से हमारा कोड का फ्लो स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं। इंट ए 5 ले लिया, इंट बी में हमने 1 ले लिया, और अब हम लोग को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग एक इंट सी लेते हैं और उसमें हम लोग ए इंटू बी करवा देते हैं। अब हम लोग इसको डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं या %d लिखते हैं, और यहाँ पे जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग एक रिटर्न 0 लिखते हैं और यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो जाता है। तो ये हमारे कोड का फ्लो है। ऐसे हमारा कोड स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ हमारा कोड खत्म हो रहा होता है। तो हम लोग इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि हम लोग फ्लो चार्ट को कैसे देख सकते हैं। तो अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम लॉजिक का। इट यूजेस वेरियस सिंबल टू डिपोजिट डिफरेंट ऑपरेशन। फ्लो चार्ट में कुछ वेरियस सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेरियस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लोचार्ट्स आर एन एसेंशियल टूल इन अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसा कि बहुत लोगों का ये अर्ली स्टेज होगा प्रोग्रामिंग में, तो ये बहुत एसेंशियल होता है, पार्टिकुलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग कोड। ये हम लोग को हेल्प करता है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने में। हम लोग अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस। फ्लोचार्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सी प्रोग्रामिंग। इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स लॉजिक। जैसे हम लोग बहुत सारे लॉजिक लिख रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी एक लॉजिक था। वैसे ही अगर हमारा कोड का फ्लो अगर बहुत बड़ा होगा तो हम लोग को लॉजिक को सिंप्लीफाई करता है ये। प्रोवाइड अ विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। हम लोग पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो किधर जा रहा है। एड इन डिबगिंग द पिन पॉइंटिंग लॉजिकल एरर। जब हम लोग कोड को डिबग कर रहे होते हैं जहां पे एरर्स होते हैं, तो ये उस टाइम हेल्प करता है चीजों को फाइंड करने में इजिली, क्योंकि हम लोग पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि हमारा कोड का फ्लो किधर जा रहा है। सर्व एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फ्लो। अगर हम लोग किसी को, सामने वाले को अपने प्रोग्राम का फ्लो बताना चाहते हैं, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी यूज करके उनको बता सकते हैं। और ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं फ्लोचार्ट में। स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम लोग ओवल साइन का यूज करते हैं। एरो डिनोट करता है कि प्रोग्राम का फ्लो किधर जा रहा है। इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज करते हैं। हम लोग जिस चीज को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको हम लोग रेक्टेंगल में लिखते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे कि इफ एल्स कोई कंडीशन रहा, उसके लिए हम लोग एक डायमंड का साइन यूज करते हैं। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फ्लोचार्ट का कि हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, कि सबसे पहले हम लोग एक ओवल साइन को बनाएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे स्टार्ट। उसके बाद हम लोग एरो देंगे और अब हम लोग इसमें तीन वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे।
इनिशियलाइज ए बी एंड सी। और अब हम लोग ये एरो का साइन देंगे और अब हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग 2 नंबर का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे ए एंड बी। अब हम लोग को एक प्रोसेस करना है जिसमें कि हम लोग ए और बी के मल्टीप्लिकेशन को दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ C लेंगे और C में A इंटू बी को परफॉर्म कराएंगे। ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक है, यहीं पे हम लोग प्रोग्राम के लॉजिक को परफॉर्म करवा रहे हैं। फिर हम लोग एक एरो का साइन देंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे C को, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन हो गया है वो हमारा C में स्टोर हो गया है। और उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करवा देंगे। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा फ्लोचार्ट हो गया जो कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का फ्लोचार्ट कैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ओवल शेप लेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्टार्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले अगर हम लोग कोई चीज करते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, ए बी और सी। और अब हम लोग को 2 नंबर को इनपुट लेना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 नंबर का इनपुट लेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे कोई प्रोसेस करवाना है, तो प्रोसेस के लिए हम लोग जाएंगे और एक रेक्टेंगल शेप लेंगे और उसके अंदर हम लोग एक प्रोसेस कराएंगे C इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमारे प्रोग्राम का लॉजिक अभी यही है कि हम लोग 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम का यूज करेंगे और उसमें हम लोग लिख देंगे प्रिंट C। और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया है। तो इसके लिए अब हम लोग को लास्ट में एक ओवल शेप लगा के एंड देना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट है। हम लोग ऐसे आगे भी प्रोग्राम्स के फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं चीजों को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को बनाने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू कोडिंग एज। थैंक यू।